हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। तो जो संत कबीरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी काशी में। तो इनकी जो माता का नाम था वो था नीमा और पिता का जो नाम था नीरू था। संत कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है पहली रामायणी, दूसरी सबद तथा तीसरी साखी है। जो कबीर जी का निधन हुआ था वो हुआ था 1518 ईस्वी में। तो आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रसिद्ध कवि जो थे हिंदी साहित्य के, वो है सूरदास जी। इनका जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, सीही में। तो सूरदास जी के जो पिता थे उनका नाम था रामदास सारस्वत और माता का जो नाम था वो था जमुना दास। सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें है पहली सुरसागर, दूसरी सुरसरावली, तीसरी नल दमयंती, चौथी साहित्य लहरी, पांचवी टीका, छठी नागलीला, सातवीं गोवर्धन लीला और आठवीं जो है भागवत। इनमें जो प्रसिद्ध सूरदास जी की जो रचना थी वो सुरसागर है। इनका जो निधन हुआ था सूरदास जी का वो हुआ था 1583 ईस्वी में। आगे जो तीसरे प्रमुख कवि हैं हिंदी साहित्य के वो हैं तुलसीदास जी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1511 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान था वो था उत्तर प्रदेश जनपद। तुलसीदास जी के पिता का जो नाम था वो था पंडित आत्माराम शुक्ल जी और माता का नाम था हुलसी जी। तो तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली। जो तुलसीदास जी जो थे वो राम जी के प्रख्यात भक्त थे, इसलिए इन्होंने जो अधिक जो रचनाएं अपनी लिखी थी वो राम जी के नाम पर ही लिखी थी। इनका जो निधन हुआ था 30 जुलाई 1623 ईस्वी में हुआ था। आगे जो चौथी प्रसिद्ध कवि है वो है मीराबाई जी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1547 ईस्वी में द्वारका में। तो इनके जो पिता का नाम था वो था रतन सिंह और माता का नाम था वीर कुमारी। तो मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं में राग गोविंद, गर्वगीत, सोरठ के पद और नरसी जीरो माहेरो, ये जो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं ये श्री कृष्ण जी की प्रख्यात भक्त थी। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1547 ईस्वी में। तो आगे जो बात हम करेंगे प्रसिद्ध कवि है वो है रहीम जी। प्रसिद्ध कवि जो रहीम है उनका जो जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में दिल्ली लाहौर में। तो इनके जो पिता का नाम था वो था बैरम खां और माता का जो नाम था सुल्ताना बेगम। यानी कि ये जो मुगल काल के शासन काल के विद्वान थे, इनको अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न माना जाता था। ये रहीम खाने खाना के नाम से मुगल दरबार में प्रख्यात थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है दोहावली, मदनाष्टक, बरवे, रास पंचाध्यायी, नायिका भेद, नगर शोभा। इनका जो निधन हुआ था 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुआ था आगरा में। आगे है बिहारी जी के बारे में हम बात करेंगे। बिहारी लाल भी जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने गए हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में हुआ था ग्वालियर में। इनका जो स्थान था ग्वालियर का था जन्म का। पिता जो थे केशव राय। प्रमुख जो रचनाएं थी बिहारी जी की वो है बिहारी सतसई। यह मुक्तक काव्य है। इसमें
719 दोहे संकलित हैं। बिहारी जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 1663 ईस्वी में। आगे है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म स्थान था वो था चिरगांव, झांसी। इनके जो पिता का नाम था वो था सेठ रामचरण और माता का नाम था काशीबाई। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी साकेत, जय भारत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, संहार बक्क और द्वापर। जो मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। आगे है जयशंकर प्रसाद जी। इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था 30 जनवरी 1879 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो था वाराणसी। इनके पिता का जो नाम था बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम था मुन्नी देवी। प्रमुख रचनाएं जो थी जयशंकर प्रसाद जी की वो है झरना, कामना, आंसू, छाया, आंधी, लहर, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट और प्रेम पथिक। तो जो जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो इनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था मिदनापुर था। इनके पिता का जो नाम था वो था पंडित राम सहाय और माता का जो नाम था वो था रुक्मणी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें जो शामिल है पीरमल, नए पत्ते, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका और बेला। आगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। आगे है सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मई 1900 में। तो इनका जो जन्म स्थान था वो था कोसानी। पिता का जो नाम था सुमित्रानंद पंत जी के वो था गंगादत्त और माता का नाम था सरस्वती देवी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें शामिल है गुंजन, ग्राम्या, युगांत, कला और बूढ़ाचांद, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण। ये प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रानंद पंत जी की। इनका जो निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था प्रयागराज में। आगे है महादेवी वर्मा जी के बारे में हम बात करेंगे। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 मार्च को 1907 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान था वो था फर्रुखाबाद। पिता का जो नाम था वो था गोविंद प्रसाद और माता का नाम था हेमरानी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी महादेवी वर्मा जी की वो थी निहार, दीपशिखा, रश्मि, प्रथम आयाम, नीरजा और सप्तपर्णा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयागराज में। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1899 ईस्वी में। तो इनके जो पिता का नाम था नंदलाल था और माता का नाम जो था सुंदरबाई था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें शामिल है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1968 में। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर 1908 में। इनकी जो माता का नाम था मन रूप देवी था और पिता का नाम था बाबू रवि सिंह। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में शामिल है वो है उर्वशी, रश्मरथी, रेणुका, हुंकार, सामधेनी,
नीम के पत्ते और कलम। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में। आगे जो है, जो अंतिम हिंदी साहित्य कवि हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है सोहन लाल द्विवेदी। इनका जो जन्म हुआ था 22 फरवरी बिंदकी में। तो इनकी जो माता का नाम था वो था सर्वित द्विवेदी और पिता का जो नाम था वो था बिंदा प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में शामिल है वो है भैरवी, प्रभाती, युगाधर, कुणाल, चेतना, बांसुरी और पूजा गीत, सेवाग्राम। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1 मार्च 1988 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो में से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।